हिंदी में निबंध लिखने के लिए 3 मुख्य बिंदु जो हैं उनकी आवश्यकता रहती है। विषय वस्तु और अंत में होता है निबंध के क्या उपसंहार। तो इस निबंध का नाम है हमारी संस्कृति हमारा गर्व। और विषय सूची जो है इस तरह से रहेगी। प्रस्तावना, भारतीय संस्कृति, भाषाएं, वेशभूषा, भारतीय पर्व, सम्मान और निष्कर्ष। तो प्रस्तावना में क्या लिखना है देख लीजिए। भारतीय संस्कृति पूरे विश्व में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। विदेशों में भारतीय संस्कृति को बहुत ही उच्च स्तर का समझा जाता है। हमारे देश में प्राचीन समय में जितने भी राजा और प्रजा थे उन्होंने भी भारतीय संस्कृति को बहुत ही सम्मान दिया था। भारतीय संस्कृति का मिसाल पूरे दुनिया में दी जाती है। भारतीय संस्कृति सर्वाधिक संपन्न और समृद्ध है और अनेकता में एकता ही इसकी मूल पहचान है। भारत ही एक ऐसा देश है यहाँ पर कई वर्ग, जाट और लिंग आदि के लोग मिलजुल कर एक साथ रहते हैं और सभी लोग अपने अपने धर्मों का पालन करते हुए स्वतंत्र रूप से एक जीवन व्यतीत करते हैं। भारतीय संस्कृति विश्व की सबसे प्राचीन और समृद्ध संस्कृति है। इसे विश्व की सभी संस्कृतियों के जननी माना जाता है। क्या माना जाता है? जननी। जीने की कला हो या विज्ञान और राजनीति का क्षेत्र, भारतीय संस्कृति का सदैव विशेष स्थान रहा है। अन्य देशों की संस्कृति या तो समय की धारा के साथ साथ नष्ट होती रहती है, किंतु भारत की संस्कृति आदिकाल से ही अपना परंपरागत अस्तित्व के साथ अजर अमर बनी हुई है। किसी भी देश की संस्कृति जाति और समुदाय की आत्मा होती है। संस्कृति से ही देश के उन समस्त संस्कारों का बोध होता है जिनके सहारे वे अपने आदर्शों, जीवन मूल्य आदि का निर्धारण करता है। संस्कृति का साधारण अर्थ होता है संस्कार, सुधार, परिष्कार, शुद्धि, सजावट आदि। भारत के लोग वसुदैव कुटुंबकम पर विश्वास रखते हैं, यानी कि सभी लोग मिलजुल कर रहे, चाहे किसी का भी रंग काला हो या गोरा हो या बड़ा हो या फिर भाषा अलग हो, परंतु हम सभी एक ही हैं। भारत के सभी राज्य और क्षेत्रों के अलग अलग रहन सहन और भाषाओं के कारण भारतीय संस्कृति को पृथ्वी का सबसे बड़ी और अलग संस्कृति बनाती है। भारत में एक राज्य से दूसरे राज्य जाकर कोई भी व्यक्ति कार्यों को कर सकता है और वहाँ के लोगों से मिल सकता है और बातें कर सकता है। हमारे देश में बहुत से प्राचीन कथाएं प्रसिद्ध हैं, जैसे कि रामायण और महाभारत। ये कथा ये सिद्ध करती है कि भारतीय संस्कृति बहुत ही ज़्यादा प्राचीन है, इसलिए विदेशों से लोग भारतीय संस्कृति को देखने के लिए आते हैं। हमारे देश में बहुत से स्थल हैं जहाँ पर प्राचीन भारतीय संस्कृति है, जैसे कि मंदिर, मेला आदि। हमारे देश में हर साल कुंभ मेला भी लगता है। यहाँ पर लोग बहुत ही ज़्यादा संख्या में एक साथ एकत्रित होते हैं। कुंभ मेला विदेशों से भी बहुत ही ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ आते हैं और भारतीय संस्कृति को देखते हैं। इसी प्रकार कई सारे मंदिर हैं जहाँ पर लोग भारतीय संस्कृति को देखने के लिए विदेशों से आते हैं और हम भी वहाँ पर जाते हैं, इसलिए हमें इस बात पर गर्व होना चाहिए कि हम एक भारतीय हैं। भाषाएं, भारत में कई सारी भाषाएं बोली जाती हैं। यहाँ पर लगभग सभी राज्य में एक अलग ही अपनी भाषा बोली जाती है। भारत की मुख्य भाषा हिंदी है और भारत में मुख्य 17 भाषाएं बोली जाती हैं। यहाँ पर सभी भाषा का एक अलग ही महत्व है। रामायण और महाभारत जैसे महान कथाओं को लिखने के लिए संस्कृत भाषा का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन भारत की सबसे प्राचीन भाषा तमिल भी मानी जाती है। वेशभूषा, हमारे देश में कई सारी संस्कृति होने के कारण और कई सारी भाषाएं होने के कारण यहाँ पर कई तरह की वेशभूषाएं भी हैं। हर राज्य में अलग अलग तरह के वस्त्र पहने जाते हैं। भारत की सबसे प्रसिद्ध वेशभूषा स्त्रियों के लिए साड़ी और पुरुषों के लिए धोती कुर्ता माना जाता है। भारतीय पर्व, भारत में कई सारे पर्व मनाए जाते हैं। कई राज्यों में तरह तरह के पर्व मनाए जाते हैं, लेकिन सभी जगह पर पर्व को मनाने का अलग अलग तरीका होता है। हमारे देश में कई सारे धर्म होने के कारण कई सारे पर्व भी होते हैं जिसे सभी धर्मों के लोग मिलकर एक साथ मनाते हैं। इसे ही भारतीय की एकता भी कहते हैं। सम्मान, भारत में अपने माता पिता का सम्मान करना यहाँ की एक संस्कृति मानी जाती है और यहाँ पर गुरु का भी सम्मान किया जाता है, क्योंकि माता पिता और गुरु ये वही महान पुरुष हैं जो हमें अपने जीवन को जीने की शिक्षा प्रदान करते हैं। कथाओं में भी इसका उल्लेख किया गया है। उदाहरण के लिए जब गुरु द्रोणाचार्य एकलव्य से गुरु दक्षिणा के रूप में उसका अंगूठा मांगा तो एकलव्य ने मुस्कुराते हुए अपने हाथ का अंगूठा काटकर गुरु द्रोणाचार्य के चरणों में रख दिया।
इसी के साथ श्री राम भगवान ने अपने पिता के वचन को पूरा करने के लिए 14 वर्ष का वनवास पूरा किया था। इसी प्रकार बहुत सी कथाएं हैं जिसे आप पढ़कर अपनी संस्कृति पर गर्व महसूस कर सकते हैं। निष्कर्ष में हम लोग ये कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति की चर्चा पूरे देश में होती रहती है। विदेशों में भी लोग भारतीय संस्कृति का बहुत सम्मान करते हैं। बहुत से लोग भारतीय संस्कृति को विदेशों में भी अपनाते हैं। हमें भी भारतीय संस्कृति का सम्मान करना चाहिए और हमें गर्व होना चाहिए कि हम एक भारतीय हैं। तो ये थी हमारी वीडियो, जो कि एक सुंदर निबंध पर आधारित थी। आप इस वीडियो को देख करके कुछ अपनी ओर से कुछ शब्दों को जोड़ें और निबंध को अगर बड़ा लिखना चाहते हैं तो बड़ा करके लिखें। तो धन्यवाद आप सभी का।